परम आदरणीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, आपकी पहचान केवल एक राजनेता की ही नहीं बल्कि एक निष्ठावान सेवक और सिद्धांतों के पक्के इंसान की है। विभाग के शताब्दी वर्ष के अवसर पर डाक टिकट स्पेशल कवर जारी कराने में विशेष योगदान देने एवं समारोह में उपस्थित श्री प्रणव कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश सर्किल व उनके कार्यालय के अन्य अधिकारीगण, श्रीमती संदीप कौर सचिव वित्त, श्री शिव सिंह विशेष सचिव वित्त, श्री राजेंद्र कुमार संयुक्त सचिव वित्त व लेखा परीक्षा विभाग शासन से उपस्थित अन्य सम्मानित साथियों, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इतनी बड़ी संख्या में विभाग के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी कर्मचारी साथियों, विशेष रूप से वो अधिकारी या कर्मचारी साथी जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं और इस अवसर पर उपस्थित हैं, आपकी मेहनत व विजन ही इस विभाग की नींव बनी थी और आप हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमें संबल प्रदान करती है। आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर उपस्थित सभी वर्तमान अधिकारी व कर्मचारी साथियों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ विभाग की शुचिता को बनाए रखने में अपना अमूल्य समय व सहयोग दे रहे हैं। आपकी कार्यक्षमता ही विभाग का बल है। आपकी कर्तव्य निष्ठा और दिन रात की मेहनत ही है कि आज हम गर्व से शताब्दी वर्ष का समारोह मना रहे हैं। आज का यह दिन हमारे विभाग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने शून्य से लेकर शतक तक का सफर तय किया है, बल्कि इसलिए भी कि इस अवसर पर हमें माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का अमूल्य समय प्राप्त हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आप सदन की गरिमा और नियमों का पालन करने में हमेशा अग्रणी रहे हैं। आपकी कार्यशैली में अनुशासन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है, जिसका लाभ इस विभाग को भी प्राप्त हुआ है। ये पंक्तियां आपके व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जलाकर रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। महोदय, आपके मार्गदर्शन में विभाग आज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। यह शताब्दी वर्ष हमारे लिए न केवल उत्सव का समय है, बल्कि आत्ममंथन का भी क्षण है कि हम कैसे आने वाले वर्षों में तकनीकी नवाचारों और बेहतर कार्यप्रणाली के साथ अपने विभाग को नए ऊंचाइयों पर ले जाएं। महोदय, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस विभाग की जड़ें 19वीं सदी से प्रारंभ हो रही हैं। वर्ष 1998 में इसकी शुरुआत महालेखा कार्यालय के एक प्रकोष्ठ के रूप में हुई थी। इस संगठन को प्रारंभ में स्थानीय निकायों की स्थानीय निधि की संपरीक्षा सौंपी गई और कालांतर में राज्य के सहायता प्राप्त अनुदान एवं ऋण प्राप्तकर्ता संस्थाओं एवं कतिपय अन्य विभागों के राज्यों की लेखा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में 28 प्रशासकीय विभागों के 12,000 से अधिक संस्थाओं की ऑडिट इस विभाग द्वारा की जा रही है। विभाग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1 अप्रैल 1926 को आया, जब इसे केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के बंटवारों के तहत राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया, जिसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते कार्यक्षेत्र के साथ वर्ष 1973 में विभाग के शीर्ष अधिकारी निदेशक, जिसे तब परीक्षक कहा जाता था, को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश महालेखाकार की संस्तुति पर राज्य विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली 2005 वर्ष 2006 में नोटिफाइड की गई एवं मई 2006 में लोक लेखा समिति की भांति
विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले गंभीर आपत्तियों पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुश्रवण हेतु स्थानीय निकायों के प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति का प्रथम बार गठन हुआ था। पूर्व में संपरीक्षा कार्यक्रम एवं संपरीक्षकों के वेतन आदि का वितरण निदेशालय स्तर पर ही होता था, परंतु समय समय पर विकेंद्रीकरण नीति के तहत 1985 से मंडल व जनपद कार्यालय स्थापित होने के बाद अब यह कार्य मंडल व जनपद स्तर पर किया जा रहा है। विभाग का मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसे शीघ्र ही वित्त भवन स्थित लखनऊ स्थित वित्त भवन में लाया जाना है। इस हेतु माननीय वित्त मंत्री जी की विशेष अनुकंपा के लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। विभागाध्यक्ष कार्यालय में निदेशक के सहायतार्थ 2 संयुक्त निदेशक, 6 उप निदेशक एवं 1 सहायक निदेशक का पद स्वीकृत है। मुख्यालय के अतिरिक्त समस्त मंडलों में कुल 18 मंडलीय कार्यालय स्थापित हैं, जिनके कार्यालयाध्यक्ष उप निदेशक हैं। विभागों के अधिकारी कर्मचारियों एवं संपरीक्षाधीन लेखाओं के लिपिक एवं लेखाकार संवर्ग को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु एक विभागीय प्रशिक्षण केंद्र है, जो लखनऊ स्थित IFMTR के कैंपस में संचालित है। जनपद स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में जनपदीय कार्यालय स्वीकृत है, जिनके कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी जिला लेखा परीक्षा अधिकारी हैं। मंडलीय एवं जनपदीय कार्यालय में ऑडिट कार्य हेतु लेखा परीक्षा संवर्ग के पद ऑडिट कार्य की मात्रा के अनुसार सृजित हैं। लेखा परीक्षा संवर्ग में लगातार पदों की रिक्ति की समस्या के निराकरण हेतु मई 2005 में शासन द्वारा कैडर रिव्यू करते हुए पिरामिडीय संरचना को सकारात्मक रूप से संशोधित कर दिया गया है, जिसके लिए हम शासन के सहयोग के आभारी हैं। इस संशोधित कैडर के भविष्य में लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों में पदोन्नति के आधार पर भरे जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। लेखा परीक्षक के रिक्त 162 पदों को भरे जाने हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अध्याचन स्वीकृत किया जा चुका है। सभी कार्यालयों में लिपिक संवर्गीय एवं अन्य कार्मिक विभागीय कार्यों का दक्षतापूर्वक संपादन कर रहे हैं, जिनकी पदोन्नति द्वारा लेखा परीक्षक पद से भरे जाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली 2017 में आंशिक संशोधन किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके लिए हम शासन के आभारी हैं। ऑडिटर संवर्ग की भांति लिपिक संवर्ग में उनके कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने एवं अन्य समकक्ष विभागों की भांति पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कैडर रिव्यू की कार्यवाही विभाग स्तर से प्रारंभ की जा रही है, जिसे शासन के सहयोग से यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। महोदय, हमारे ऑडिटर्स के बारे में कहा जाता है, और जब हम ऑडिटर की बात करते हैं तो इसमें निदेशक से लेकर लेखा परीक्षक कर्मी सभी शामिल हैं, कि जब हमारा ऑडिटर रात में सोता है तो उसे सपनों में भी पेंडिंग ऑब्जेक्शंस दिखाई देते हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्शन का निराकरण भी हमारे द्वारा ही समुचित परीक्षणों पर प्राप्त अनुपालन आख्या के आधार पर किया जाता है। अवगत कराना है कि वर्ष 2023-24 में 37,356 आपत्तियों का निस्तारण किया गया था, जिसकी संख्या 2025 में बढ़कर लगभग 2,25,935 आपत्तियां हो गई। ये वो आपत्तियां हैं जिनका निस्तारण माननीय मंत्री जी की नियमित समीक्षा एवं मार्गदर्शन के उपरांत हम लोग कर पाए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि हम सभी लखनऊ में उपस्थित हैं और कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन महोदय हमारे ऑडिट विभाग का हाल थोड़ा जुदा है। जब कोई अधिकारी हमारे ऑडिट रूम के बाहर खड़ा होता है तो वह मुस्कुराना भूल जाता है। उसे लगता है मुस्कुराऊं कैसे साहब, अंदर तो मेरे पिछले सालों का हिसाब रखा है। हिसाब जो कि ऑडिट के माध्यम से, आपत्तियों के माध्यम से उजागर किए जाते हैं, उन्हीं का परिणाम है
कि वर्ष 2025 में माननीय मंत्री जी के निरंतर समीक्षा और सहयोग के बाद 2025 में विभाग द्वारा लगभग सवा दो करोड़ से अधिक धनराशि की आपत्तियों का निराकरण करते हुए धनराशि संस्था के निधि में जमा कराई गई है और करीब 3 करोड़ की धनराशि राजकोष में जमा कराई गई है। यह उपलब्धि इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि पूर्व में हमारे पास संप्रेषण शुल्क के रूप में राजस्व में धनराशि जमा करने का एक प्रावधान था। अब ये व्यवस्था खत्म होने के बाद वो आपत्तियां जो कि हमारे वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा नहीं हैं। महोदय, आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां 2023-24 में हमारी स्वीकृत जनशक्ति 745 कार्मिकों की थी और जिसके सापेक्ष हम लोगों ने लगभग 116% का कार्य किया था, यह आंकड़ा 24-25 में तैनात जनशक्ति 240 से कम होकर 220 हुई, लेकिन कार्य करने का प्रतिशत 116 से बढ़कर 138.62% हुआ। आंकड़े और भी अच्छे हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 2025-26 में जहां कुल तैनात जनशक्ति 212 ही रह गई, उसके सापेक्ष हम लोगों ने 151.72% का कार्य किया। विभाग को 129 नए लेखा परीक्षक प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी नियुक्ति शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से की जानी है और ये विश्वास दिलाते हैं कि जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो ये आंकड़े जो 151.72% का है, ये बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाएगा। विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन का निस्तारण भी किया जाता है, जिसमें जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद नगर पंचायतें हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 98% ऐसे कार्मिकों के पेंशन का निस्तारण किया है जिनके प्रकरण इस विभाग को प्राप्त हुए थे। चार जनवरी 2022 को विभागीय प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से लखनऊ IFMTR में स्थानांतरित हुआ और तब से ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से लगातार प्रत्यास्मरण कोर्सेस चल रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमने 15 प्रशिक्षण सत्रों में लगभग 357 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रेनिंग दिलाई है। प्रदेश और भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण एक योजना थी मिशन कर्मयोगी की, जिसमें एक विशेष सप्ताह 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ये आदेश प्राप्त हुए थे कि प्रति कार्मिक को 4 घंटे का कोर्स करना है। इस संबंध में महोदय अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ 748 अधिकारी कर्मचारी ऑन बोर्ड हैं, जिनके द्वारा अभी तक 28,670 कोर्सेज किए गए हैं, जो कि लगभग औसतन प्रति व्यक्ति 48 कोर्स आता है। और जो साधना सप्ताह 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में चला था, उसमें 748 कार्मिक जो कि ऑन बोर्ड थे, उनके द्वारा 8,420 कोर्सेज कंप्लीट किए गए, जो कि औसतन लगभग 11% आता है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि शासन के स्तर से हमको सहयोग प्राप्त होने के उपरांत विभाग की उपलब्धियों में हम गिना सकते हैं, जिसमें रुपये 187 करोड़ की लागत से लखनऊ में निर्माणाधीन वित्त भवन, इसे शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। और ये वित्त भवन हमारे माननीय मंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उम्मीद करते हैं कि ये समयबद्ध रूप से, जिसकी डेडलाइन सितंबर और हैंडओवर की दिसंबर 2026 है, उसमें पूरा हो जाएगा और उसके बाद हमारा मुख्यालय इस नए वित्त भवन में स्थापित होगा, जिससे कि शासन और विभाग के मध्य जो प्रयागराज से यहाँ आने में थोड़ा सा समय लगता था, वो दूरी कम हो जाएगी और हम लोग निश्चित रूप से
अपने विभाग के लिए शासन के सहयोग से कुछ और भी प्राप्त कर सकेंगे। 129 नए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रक्रिया वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। 85 कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति एवं तैनाती, निदेशालय में 5 सहायक निदेशक के पदों को उप निदेशक के पद पर उच्चीकरण, वित्तीय वर्ष 25-26 में 70 नए कंप्यूटर जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किए गए हैं। अधिकांश कार्यालयों को वाहन एवं एसी की आपूर्ति हो चुकी है। अर्हता पूर्ण कर चुके 35 जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों का स्थायीकरण का आदेश निर्गत हो चुका है। समस्त कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली का लागू हो चुके हैं। इन सभी उपलब्धियों के लिए हम माननीय वित्त मंत्री जी का और अपने वित्त लेखा अनुभाग का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से जब ये शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया, इस दौरान न हम सिर्फ अपने ऑडिट कार्य से जुड़े रहे बल्कि जनपद निदेशालय और मंडल स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम किए गए जिससे कि हम जनमानस के बीच में भी अपनी छाप और अपना पहचान बना सके हैं, जिसमें निदेशालय जिसकी शुरुआत निदेशालय स्तर पर रक्तदान शिविर से की गई थी। मंडल एवं जनपद स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। विभिन्न कार्यालयों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृद्ध एवं महिला आश्रय स्थलों पर संवासियों को कंबल, वस्त्र, भोजन आदि का वितरण किया गया। बाल गृहों में बालक बालिकाओं के सुचारू पठन पाठन हेतु डेस्क, बेंच, पुस्तकों, भोजन आदि का सहयोग दिया गया। गौशालाओं में भूसा, चारा इत्यादि का दान दिया गया और मांग मेला प्रयागराज में तीर्थ यात्रियों को भोजन की व्यवस्था भी कराई गई थी। इन सबसे जुड़ी जितनी भी चित्रावलियां हैं वो स्मारिका में अंकित हैं। महोदय, इस शताब्दी समारोह के अवसर पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और नई तकनीकी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करेंगे। 100 वर्षों का यह गौरवशाली सफर सिर्फ एक संख्या ही नहीं है बल्कि एक सदी का विश्वास, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का सफर है। 100 सालों का सफर है, गौरव की यह कहानी है। निष्ठा के दीप जलाए हमने, यह उपलब्धि पुरानी है। कलम की स्याही से हमने पारदर्शिता की इबारत लिखी, यह विभाग नहीं हम सबके मेहनत की निशानी है। महोदय, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस विभाग को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगली सदी का सफर पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन एवं निष्ठा की नई गाथा लिखेगा। महोदय, आपको समर्पित 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल रहे, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल रहे। धन्यवाद। जय हिंद।